हिस्सा अव्वल, गुरूर की पैदाइश, फिरौन का उरूज। ये कहानी है उस बादशाह की जिसने ज़मीन पर खुदाई का दावी किया, जिसे दुनिया ने फिरौन के नाम से याद रखा। बहुत उरसा पहले की बात है। सरजमीन मिस्र, दरियाए नील के किनारे आबाद एक अजीम सल्तनत थी। बुलंद व बाला महल्लात, सोने से सुजे हुए तख्त और हजारों गुलाम। मिस्र तुर्की और ताकत की अलामत था। इस सल्तनत का बादशाह था फिरौन। कहते हैं कि वो बचपन से ही शाहाना माहौल में पला बढ़ा। उसके इर्द-गिर्द ऐसे लोग थे जो हर वक्त उसकी तारीफ करते। आप सबसे बड़े हैं, आप जैसा कोई नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में तकब्बुर ने जगह बना ली। वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि माबूद समझने लगा। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, क्या मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब नहीं हूं? लोग डर के मारे बोले, जी हां, आप ही हमारे रब हैं। यही वो लम्हा था जब गुरूर ने उसकी रूह को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लिया। मिस्र में बनी इसराइल नामी एक कौम आबाद थी। वो हजरत याकूब की औलाद थे और तादाद में बहुत ज्यादा थे। फिरौन को खौफ हुआ कि कहीं ये कौम उसकी सल्तनत के लिए खतरा न बन जाए। उसने जुल्म का सिलसिला शुरू किया। मर्दों को कत्ल किया जाने लगा, औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता ताकि वो गुलामी करें। हर तरफ चीख व पुकार थी, लेकिन फिरौन के दिल पर कोई असर न होता। वो खुद को जमीन का सबसे ताकतूर इंसान समझता था, लेकिन अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी होती है। हिस्सा दोम, हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की पैदाइश और परवरिश। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत खत्म कर देगा। ख्वाब की ताबीर करने वालों ने भी यही कहा। फिरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौरान एक घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। वो थे हजरत मूसी अलैहिस्सलाम। इनकी वालदा का दिल कांप रहा था। बाहर सिपाही घूम रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला, बच्चे को एक संदूक में रखकर दुनिया में बहा दो, मैं उसे वापस लौटाऊंगा। कितना मुश्किल लम्हा था। एक माँ अपने जगर के टुकड़े को दरिया के हवाले कर रही थी। संदूक लहरों के साथ बहता हुआ सीधा फिरौन के महल के पास पहुंच गया। महल की औरतों ने संदूक निकाला। जब खोला गया तो अंदर एक मासूम बच्चा मुस्कुरा रहा था। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने कहा, इस बच्चे को कत्ल न करें, शायद ये हमारे लिए फायदामंद हो। यूं जिस बच्चे के कत्ल का हुक्म था, वही फिरौन के महल में परवरिश पाने लगा। अल्लाह की कुदरत देखिए, जिसे फिरौन अपना दुश्मन समझता था, वो इसी के घर में परवान चढ़ रहा था। हिस्सा सूम, दावती हक और माजिज़ात। वक्त गुजरता गया। हजरत मूसी जवान हुए। एक वाक़ये के बाद वो मदीन चले गए। फिर अल्लाह ने उन्हें नबूत अता फरमाई। कोही तौर पर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसी, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। हजरत मूसी अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। फिरौन हंसा, क्या तुम वही नहीं जिसे हमने बचपन में पाला था? हजरत मूसी ने अपना ऐसा जमीन पर डाला। वो एक अजीम साना बन गया। जादूगरों को बुलाया गया, उन्होंने भी रस्सियां फेंकें, लेकिन जब हजरत मूसी का असा इन सबको निगल गया तो जादूगर सजदे में गर पड़े। हम ईमान लाए मूसी और हारून के रब पर। फिरौन आग बगूला हो गया, मैं तुम्हें सोली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन हक की रोशनी फैल चुकी थी। उसके बाद अल्लाह ने मिस्र पर मुख्तलिफ अजाब भेजे, टड्डी दिल, मेंढक, खून का पानी, लेकिन फिरौन हर बार वादा करके फिर मकर जाता। आखिरकार हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। रात के अंधेरे में वो निकल पड़े, लेकिन फिरौन को खबर हो गई। वो अपने लश्कर के साथ उनके पीछे रवाना हुआ। हिस्सा चहारम, इंजाम तकबुर। सामने समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए। हम पकड़े जाएंगे। हजरत मूसी ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि असा समंदर पर मारो। समंदर फट गया, पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, रास्ता खशक हो गया। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन ने यह मंजर देखा, मगर तकबुर ने उसे अंधा कर दिया। वो भी अपने लश्कर के साथ समंदर में दाखिल हो गया। जैसे ही वो दरमियान में पहुंचा, पानी वापस आ गया। फिरौन डूबने लगा। इस वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुरान में आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तुम्हारी लाश को महफूज रखेंगे ताकि तुम बाद वालों के लिए निशानी बन जाओ। आज भी मिस्र में उसकी महफूज लाश मौजूद है। ये इस बात की गवाही है कि गुरूर का इंजाम तबाही है। इख्तितामी सबक, ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये हर इस इंसान के लिए है जो ताकत पाकर खुद को सब कुछ समझने लगता है। फिरौन के पास ताकत थी, फौज थी, दौलत थी, लेकिन ईमान नहीं था। हजरत मूसी के पास ज़ाहिरी ताकत कम थी, लेकिन अल्लाह पर कामिल यकीन था। और आखिरकार कामयाबी किसकी हुई? हक़ की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।